हेलो इंजीनियर्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होता है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का जो सीपीयू असाइन होता है किसी भी प्रोसेस को, वो प्रायोरिटी के बेसिस पे होता है। मतलब क्या, जो प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, पहले वो यूटिलाइज करेगा सीपीयू को हमारे, तब जाके वो प्रोसेस यूटिलाइज करेगा जिसका प्रायोरिटी कम है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देख लेते हैं। इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, आउट ऑफ ऑल द अवेलेबल प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल है उसमें से सीपीयू असाइन उस प्रोसेस के होगा जिसके पास हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा। और अगर हमारा टाई हो जाता है, दो प्रोसेस के पास सेम प्रायोरिटी रहता है, तो हम लोग इसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से ब्रेक करते हैं। मतलब जो प्रोसेस पहले आया रहता है पहले वो यूटिलाइज करेगा सीपीयू को। ये दो मोड में होता है, एक प्रीम्प्टिव एक नॉन प्रीम्प्टिव। तो हम लोग आगे देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है। इसका एडवांटेज ये है कि ये पहली बात, ये प्रायोरिटी को कंसीडर करता है। मतलब कि अगर ये प्रोसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो ये पहले उसको रन करवाएगा सीपीयू में। ये एक एडवांटेज हुआ। और सेकेंड है कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग फॉर प्रिमिटिव मोड इज बेस्ट सूटेड फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या, हम लोग को अभी किसी प्रोसेस को हम लोग को यूटिलाइज करवाना है सीपीयू को, तो वो प्रिमिटिव मोड में अगर है कि दूसरे प्रोसेस को फोर्सफुली वो हटा करके जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको वो शेड्यूल कर दे रहा है सीपीयू, तो ये हमारे लिए बेस्ट प्रैक्टिस होता है। उसका इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि जिसका प्रायोरिटी कम है वो स्टार्व कर सकता है वो प्रोसेस सीपीयू के लिए। और रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम का इसमें कोई आइडिया नहीं होता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में। मतलब कितने देर के लिए प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा और कब उसका फर्स्ट रिस्पॉन्स मिलेगा, ये हम लोग को कोई आइडिया नहीं होता है। हम लोग इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया हुआ है, प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। हम लोग को टर्न अराउंड टाइम एवरेज निकालना है और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। और इसमें हम लोग को प्रायोरिटी भी देना चाहिए था। 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ हमारा प्रायोरिटी है, ये प्रोसेस आईडी है, ये अराइवल टाइम, ये बस टाइम, और हम लोग को एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। और इसमें कहा जा रहा है कि जितना हायर नंबर ऑफ प्रायोरिटी में है वो हायर प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब क्या, 5 इसका हाईएस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ही केस में टाई है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा गैंग चार्ट है और एक रेडी क्यू भी हम लोग बना लेते हैं। रेडी क्यू, तो रेडी क्यू में 0 पे हमारा कौन कौन सा प्रोसेस अराइव है, तो 0 पे बस P1 है हमारे रेडी क्यू में। तो हम लोग गैंग चार्ट में सबसे पहले P1 लिखेंगे। 0 पे हमारा P1 है। फिर हमारा आता है 1 पे। तो 1 पे कौन कौन सा प्रोसेस है, तो P1 और P2 दोनों हैं। तो P2 क्या करेगा कि फोर्सफुली वो P1 को हटा देगा और खुद यूटिलाइज करने लगेगा। तो ये हमारा P2 हो गया। P2 हमारा 2 तक चलेगा, उसके बाद फिर 2 पे अब हमारा P3 अभी आ चुका है हमारे रेडी क्यू में। तो अब हमारे पास है P1, P2, P3। फिर P3 यूटिलाइज करेगा सीपीयू को और फिर P3 1 यूनिट के लिए चलेगा। उसके बाद जब तक हमारा हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस नहीं आता है तब तक हम लोग लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को ही चलाएंगे। लोएस्ट में से भी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ P4 P5 जो है वो हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है। लेकिन इन दोनों को, ये दोनों आया है हमारे रेडी क्यू में 3 यूनिट टाइम पे, मतलब अराइवल इसका 3 पे और 4 पे है। तो जब तक P1 P2 P3 में से जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी है पहले हम लोग उन सब चीज़ों को चलाएंगे। तो सबसे पहले हमारा P3 में हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी था 4। सबसे पहले हमारे पास P1 था, P1 हम लोग चला लिए। उसका P2 आया जो कि हाईएस्ट, P1 से हाई ज़्यादा प्रायोरिटी है हमारा P2 का। तो क्या हुआ कि हम लोग P2 को चलाएं। उसके बाद फिर P3 आया हमारे सीन में 2 पे, और उसका भी प्रायोरिटी ज़्यादा है P2 और P1 से, तो फिर P3 चला। अब हमारे सीन में 3 पे जो है, 3 अराइवल टाइम पे अब P4 आ चुका है, और P4 का प्रायोरिटी कॉमन सेंस की बात है P3 P2 P1 तीनों से ज़्यादा है, तो अब हमारा P4 चलेगा। और P4 चलेगा हमारा 3 से 4 तक। 4 पे भी 5 नहीं आया है P5, तो फिर से P4 चलेगा क्योंकि उसका प्रायोरिटी अभी भी सबसे ज़्यादा है। तो 4 to 8 मतलब क्या, 4 to 5 P4 चला। ठीक है, अब 5 पे हमारे पास आ चुका है P1 P2 P3 P4 P5।
इतने सारे प्रोसेस आ चुके हैं हमारे पास। अब इसमें देखेंगे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है इन पांचों में। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी तो P4 P5 दोनों का है, लेकिन टाई के केस में हम लोग क्या करते हैं, टाई के केस में हम लोग करते हैं कि उसको चलाते हैं जिसका अराइवल टाइम कम होता है। अराइवल टाइम किसका कम है, तो P4 का। तो P4 अब फुल्ली एग्जीक्यूट हो जाएगा, पूरा 8 तक P4 एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमारा P5 एग्जीक्यूट होगा। P5 का भी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है तो वो फुल्ली एग्जीक्यूट हो जाएगा 10 तक। उसके बाद फिर P2 एग्जीक्यूट होगा क्योंकि उसका प्रायोरिटी P1 से ज़्यादा है, और P3 कंप्लीट हो चुका है, P4 भी कंप्लीट हो चुका है, P5 भी कंप्लीट हो चुका है। सबसे कम प्रायोरिटी P1 का, उसके बाद P1 एग्जीक्यूट होगा हमारा 15 तक। तो हम लोग यहाँ कंप्लीशन टाइम लिख लेते हैं। कंप्लीशन टाइम हमारा है P1 का 15 है, P2 का 12 है, 3 है, 8 है और 10 है। टर्न अराउंड टाइम हमारा होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो हम लोग टर्न अराउंड टाइम लिख लेते हैं। तो 15 हो जाएगा, 12 माइनस 1 11, 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 3 5, 10 माइनस 4 6। वेटिंग टाइम हमारा होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो 11 8 0 0 4। तो एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम हम लोग लिख लेते हैं। एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 7.6 और एवरेज वेटिंग टाइम हो जाएगा 4.6। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।